ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जेंडर स्टडीज़ का। सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इमरजेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट। उसके हमने फैक्टर्स जो थे वो डिस्कस किए, उसकी हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। अब उसी को आगे लेकर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले वो है पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की जो इसका लिटरली या इसका लुग़वी जो मतलब है, इस्तिलाही जो मतलब है वो है रोल ऑफ फादर। ठीक है, पेट्रियार्की का जो ऑपोजिट होता है वो होता है मैट्रियार्की, वेयर वुमेन होल्ड अथॉरिटी एंड पावर। तो पेट्रियार्की जो है इसके अंदर जो रूल ऑफ फादर है, सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड है, पॉलिटिक्स जो है वो मेल डोमिनेटेड है। फिर इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं भाई। ये जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर किस तरह से पैट्रियार्की को इंस्टॉल किया गया, सोशली, कल्चरली, मॉरली, पॉलिटिकली इसको किस तरह से इंस्टॉल किया गया। और उसके अलावा आज का जो निज़ाम है, आज का जो तिजारती निज़ाम है, माशी निज़ाम है, मईशती निज़ाम है, ठीक है, सफारती निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसके अंदर किस तरह जो है रूल ऑफ फादर यानी कि मेल की जो लीडरशिप है कैसे वो आगे उसको प्रमोट किया जाता है। So it really means the rule of father where men dominate over women. Male dominance can be experienced in various ways. Institution of the family, greater rights जो है वो men कर दिए जाते हैं, rules of ownership जो है ना वो मर्द को दिए जाते हैं, operates differently in different societies. Patriarchal society is socially controlled by men. प्रिविलेज जो होता है वो मैन के पास होता है, उसको कंट्रोल करने का मीन्स जो होते हैं, रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज के, उसके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो मैन का होता है। उसके ऊपर जो लीडरशिप रोल जो होता है वो मेल का होता है। उसके अंदर मेल की सुपीरियर क्वालिटीज जो है उसके अंदर डिफाइन की जाती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है और वो मेरे को सब्जुगेट किया जाता है। तो मेनली इसके ये फैक्टर्स हैं और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा अच्छा, पेट्रार्की को कुछ सोसाइटी जो है ना इसको लेजिटिमेट भी करते हैं। वो फिर हम जिस तरह पहले डिस्कस किया कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप हो सकते हैं, फैमिली के इंस्टीट्यूशन हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो बाकी काफ़ी सारी इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो पेट्रार्की को प्रमोट कर रहे होते हैं। अथॉरिटेरियन ट्रेड्स होते हैं पेट्रार्किकल सोसाइटी के अंदर। In history, we read about wars and contests, war and conquests. We read about only male warriors. फिर हिस्ट्री जो है वो और सिर्फ जो है मेल वॉरियर्स की बात करती है, फीमेल वॉरियर्स की या फीमेल लीडर्स की बात ही नहीं करती है, उसको जो है फिर निगलेक्ट कर दिया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया हिस्ट्री इटसेल्फ इज जेंडर्ड, सोसाइटी इज जेंडर्ड। हमने उसके फैक्टर्स भी डिस्कस किए, उसके जो है ना कॉजेज भी हमने डिस्कस किए। अच्छा, नेक्स्ट है कि कैन सोसाइटी बिकम मैट्रियार्कल। अच्छा, जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ें तो कुछ अफ्रीकन सोसाइटी जहाँ पर अब आईएमएफ से वो लोन ले रहे हैं, तो काफ़ी रिसर्च स्टडीज आ रही है क्योंकि आईएमएफ के लोन की वजह से जो अफ्रीकन सोसाइटी है वो जो औरतों के हकूक हैं, जो वुमेन के हकूक हैं, उनको जो है निगलेक्ट किया जाता है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक राइट्स हैं। क्योंकि जब आईएमएफ आपको कर्जा देता है तो आपके ऊपर कंडीशन लगाता है, और पॉलिटिकल कंडीशन भी होती लगाता है और आपके ऊपर इकोनॉमिक कंडीशंस भी लगाते हैं। उसकी वजह से आप क्या करते हो, इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के अंदर आपके जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप सबसे पहले आप उनको कम करते हो। आप डिफेंस के ऊपर लगाते हो, जो बाकी चीज़ों के अंदर टैक्सेस बढ़ा देते हो, लेकिन जो फलाह आमा के काम होते हैं, क्योंकि पैसा होता नहीं है तो आप वहाँ से कंडीशंस लगी होते हैं, शराइत होती हैं कि आईएमएफ को अपना पैसा वापस भी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप अपने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको जो है कंट्रीज जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर देती है। पाकिस्तान के अंदर देखें एजुकेशन और हेल्थ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कमी की वजह यही है। मेनली यही कहा जाता है कि भाई आईएमएफ का कर्जा है, कंडीशन है, तो हमने उनको फॉलो करना है। तो सेम इसी तरह अफ्रीका के अंदर ये होता रहा है। काफ़ी काफ़ी स्टडीज़ आई हैं कि वहाँ पर जो है ना जो वुमेन है उनको सारा दिन फील्ड्स के ऊपर काम करना पड़ता है, उनको पे जो है ना इक्वल नहीं मिलती, उनको जो है ना फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम नहीं किया जाता है, वो नहीं करती।
ना उनको करने दिया जाता है, ना उनके पास वो रिसोर्सेज है, ना उनके पास वो स्किल्स ले दी जाती है। तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी के ये जो है ना मेन इश्यूज है। क्या औरत का कानून या सॉरी औरत की लीडरशिप या पैट्रियार्किकल सोसाइटी जो है वो यहाँ पर आ सकती है या नहीं आ सकती? तो ये फिर वेरी टू वेरी सोसाइटीज ही करता है। जो है प्री कॉलोनियल जो अफ्रीका है, यहाँ पर काफ़ी हमारे पास जो है ना केसेस है। काफ़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो है, अब अभी भी हम जो है ट्राइबल मूवीज़ आती हैं और जो हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उस उनके अंदर हम यही देखते हैं कि भाई जो मैट्रियार्की जो है इसको प्रमोट किया जाता था। इवन जो है प्री एक कोलंबियन जो है क्या कहते हैं प्री कोलंबस जो वो अमेरिका है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो जो पहले की सोसाइटी थी उसके अंदर जो है ना जो इनहेरिटेंस के राइट्स थे या डोमिनेंस के राइट्स थे या लीडरशिप के राइट्स थे वो उनके पास थे। जो हम बात करते हैं एस्टेक्स की बात करते हैं और उसके अलावा बाकी वहाँ पर काफ़ी जो है सोसाइटीज़ में जो है ना फिर ये जो है कोलंबस जो सोसाइटीज़ रह गई हैं उसके अंदर औरत का वहाँ पर कानून रह गया, औरत की हुक्मरानी रह गई है, इनहेरिटेंस राइट्स उनके पास रह गई हैं, उनके पास पॉलिटिकल स्टेटस रह गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी उनको दी जाती थी। तो अगेन ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। पैट्रियार्की के अंदर क्या होगा, मेन डोमिनेट, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो ऑपरेशन जो है वो उसको ही प्रमोट करेगा। सोशली जो है ना आगे हम आगे चल के जो थ्योरीज ऑफ वायलेंस जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक होता है डायरेक्ट वायलेंस, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है या स्ट्रक्चर जो ऑपरेशन है वो पैट्रियार्किकल सोसाइटीज के अंदर होता है। हमारी आज की सोसाइटी के अंदर देख ले, फिर वही बात करूँगा कि आउट ऑफ चिल्ड्रन देख लें, उसके अंदर जो है 22 मिलियन 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है, उसमें से मेजोरिटी किनकी है, वो फिर जो है ना वो गर्ल्स की निकलेगी कि वो आउट ऑफ स्कूल है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी आप देख लें, मैटरनल मोर्टेलिटी आप देख लें, फिर हेल्थ सेक्टर के थ्रू जो है ना जो बेसिक जो राइट्स हैं उनको आप देख लेंगे कितना कितने राइट्स जो है वुमेन को मिल रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर सिस्टम ऐसा बना के स्ट्रक्चरली जो है ना पेट्रार्की को ही सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। तो उसको ख़त्म करने के लिए और उस चीज़ को कर्ब करने के लिए फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है एज अ रिजल्ट वो आई कि पेट्रार्की को ख़त्म किया जाए, वुमेन राइट्स को आगे लेकर आया जाए और जेंडर स्टडीज़ जो है जेंडर एज अ सब्जेक्ट इसीलिए इमर्ज हुआ क्योंकि मेन के अलावा बाकी और सारे जो है जेंडर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता था। वो वुमेन हो सकता है या कोई जेंडर्स हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे तो ये उसका एक फैक्टर था। इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी आप ये फैक्टर लिख सकते हैं। इमर्जेंस ऑफ जो जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर आप इसको डिस्कस करेंगे भी ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। और इसके अलावा वायलेंस का आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एक फैक्टर ये है जो पेट्रियार्की है सोसाइटी के अंदर। 20th सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक पेट्रियार्की। क्या हुआ? पब्लिक पेट्रियार्की किस तरह से हुई? ये जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो पब्लिकली जो है ना उसके अंदर जो है पेट्रियार्की को इंस्टॉल किया गया, मेल डोमिनेंस को ही प्रमोट किया। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ